बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक सवाल पूछूं आपसे और दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। क्या आपने कभी देखा है कि आपका बच्चा मोबाइल हाथ में ना हो तो बेचैन हो जाता है? खाना सामने रखा हो लेकिन नज़र स्क्रीन पर हो, नाम पुकारो तो जवाब रुको में मिले, और तब आपके दिल से निकले, ये बच्चे को हो क्या गया है? दोस्तों, सच कड़वा है लेकिन ज़रूरी है। बच्चों को मोबाइल की लत एक दिन में नहीं लगती और ना ही एक दिन में उतरती है। और आज की ये वीडियो डांटने के लिए नहीं है, डराने के लिए नहीं है। ये वीडियो है समझने के लिए, जुड़ने के लिए और बचाने के लिए। आज हम बात करेंगे बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे बचाएं, इस्लामिक पेरेंटिंग सॉल्यूशन। और अंत में एक छोटी सी दुआ और अल्लाह के एक प्यारे नाम का वजीफ़ा जो बच्चों के दिल में सुकून भर देगा इंशाअल्लाह। हिस्सा 1, मोबाइल दुश्मन नहीं, इम्तिहान है। दोस्तों, मोबाइल खुद बुरा नहीं है, लेकिन बिना हद के इस्तेमाल हर चीज़ को जहर बना देता है। मोबाइल बच्चों का खिलौना नहीं बना, मोबाइल बच्चों का सहारा बन गया है। रोता बच्चा तो मोबाइल पकड़ा दो, चुप नहीं हो रहा तो कार्टून चला दो, खाना नहीं खा रहा तो रील दिखा दो, और धीरे धीरे बच्चा माँ बाप से नहीं स्क्रीन से जुड़ गया। याद रखिए, बच्चा जिसे ज़्यादा देखता है उसी से जुड़ता है। अगर वो आपको कम देखे और मोबाइल ज़्यादा, तो रिश्ता भी वहीं बनेगा। हिस्सा 2, इमोशनल स्टोरी। अम्मी, आप बिज़ी हो? एक माँ थी, पूरा दिन घर में लगी रहती। बच्चा खेलते हुए आता, अम्मी मेरे साथ खेलो। माँ कहती, अभी नहीं बेटा, काम है। बच्चा चुपचाप मोबाइल उठा लेता। धीरे धीरे उसने पूछना छोड़ दिया। एक दिन माँ बीमार पड़ी, बच्चे को बुलाया, बेटा पास आओ। बच्चा मोबाइल में खोया हुआ बोला, अम्मी बाद में। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उसे समझ आया, जिस चीज़ ने उसके बच्चे का वक्त लिया, आज उसी ने उसका बच्चा ले लिया। दोस्तों, बच्चे ज़िद्दी नहीं होते, बच्चे मजबूर होते हैं। जहाँ उन्हें अटेंशन नहीं मिलता, वहाँ अट्रैक्शन मिल जाता है। हिस्सा 3, इस्लामिक विज़डम। दिल को चीज़ों से भरा नहीं जाता। कुरान हमें सिखाता है, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी सब्र से उस पर कायम रहो। सूरह ताहा। मतलब साफ है, दिल को डिसिप्लिन डर से नहीं, रिश्ते से मिलता है। इस्लाम कभी नहीं कहता छीन लो, इस्लाम कहता है रिप्लेस करो। मोबाइल की जगह दिल में कुछ और भरो, नमाज, कुरान, बातचीत, मोहब्बत, वक्त। खाली दिल हमेशा स्क्रीन ढूंढता है। हिस्सा 4, पेरेंटिंग रियलिटी चेक। एक कड़वा सच सुनिए, अगर बच्चा घंटों मोबाइल देख रहा है तो ये उसकी गलती नहीं, ये उस खालीपन की आवाज़ है जो घर में है। बच्चे को हमेशा रोकने वाला घर उसे और दूर ले जाता है, लेकिन समझाने वाला घर उसे वापस ले आता है। हिस्सा 5 इस्लामिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बिना फोर्स के। पहले, खुद स्क्रीन कम करो। बच्चा वही करता है जो आप करते हैं। अगर आप खुद फ़ोन में डूबे रहेंगे तो बच्चा भी डूबेगा। खुद को ठीक कीजिए, बच्चा अपने आप बदलेगा। दूसरा, मोबाइल छीनो नहीं, टाइम फिक्स करो। सीधा फ़ोन छीनना बगावत पैदा करता है। प्यार से कहिए, बेटा 20 मिनट, फिर हम बात करेंगे। कंसिस्टेंसी रखिए, गुस्सा नहीं। तीसरा, मोबाइल को बदल दो कनेक्शन से। रोज़ 10 मिनट बच्चे के साथ बैठिए, उसकी बात सुनिए, उसकी दुनिया देखिए। जब दिल भर जाता है तो स्क्रीन की भूख खुद कम हो जाती है। चौथा, बच्चों को दीन से बिजी रखो। खाली वक्त मोबाइल मांगता है, लेकिन अगर नमाज, छोटी दुआ, इस्लामी कहानियाँ, घर का छोटा काम, इन सब से जुड़ गया तो मोबाइल खुद पीछे हटेगा। पांचवा, अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ। ये मत कहिए मोबाइल देखा तो गुनाह, कहिए अल्लाह को पसंद है जब हम अपना वक्त सही जगह लगाते हैं। मोहब्बत सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। हिस्सा 6, बच्चों का दिल एक गार्डन की तरह होता है। दोस्तों, बच्चे का दिल एक बाग की तरह होता है। अगर आप उसमें मोहब्बत बोएंगे, वक्त देंगे तो फूल खिलेंगे। अगर आप उसे अकेला छोड़ देंगे तो झाड़ियाँ उगेंगी। मोबाइल उसी झाड़ी का नाम है। अल्लाह का नाम वजीफ़ा फॉर पेरेंट्स। या हादी, द वन हु गाइड्स। हर रात 11 बार पढ़िए और दिल से कहिए, या अल्लाह मेरे बच्चों के दिल को सही चीज़ों की तरफ झुका दे। इंशाअल्लाह दिल का रुख बदलने लगता है। दुआ,
ए अल्लाह, हमारे बच्चों को हर बुरी लत से बचा, उनके दिलों को सुकून से भर दे, उन्हें माँ बाप से और तुझ से जोड़ दे, हमें गुस्से वाला नहीं समझदार वालिद बनाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल से जुड़ी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें या हादी, और इस पैगाम को हर माँ बाप तक पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपके घर को रहमत से भर दे, आमीन।